बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे परसों से तकलीफ़ हो रही है लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो तकलीफ़ उनकी हिस्ट्री होती है कि तकलीफ़ पहले तो जब शुरू हुई तो बहुत शदीद थी, मुझे रात को नींद से उठना पड़ा, मैं करीबी अस्पताल में गया, वहाँ मुझे इंजेक्शन लगे, उसके बाद दर्द कुछ ठीक हुई और उन्होंने ड्रिप भी लगाई, उससे दर्द कुछ और ठीक हुई, लेकिन फिर चंद घंटे के बाद दर्द दोबारा होने लग गई। तो मतलब इमरजेंसी डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो है वो पेन किलर्स दे दिए और उसको रेफ़र कर दिया कंसल्टेंट के पास कि आप सुबह यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो अगले दिन वो यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाता है। तो अब यूरोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट को असेस करता है। अब एक स्टोन है, अब देखिए किडनी जो है ये एक बड़ा ऑर्गन है, मतलब इसका एक साइज जो फिस्ट के साइज, एडल्ट में एक फिस्ट के साइज जितना, फिस्ट से बड़ा होता है, मतलब और मतलब कोई 12 इंटू 8 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा भी होता है। तो मतलब किडनी के अंदर एक अगर 4 या 5 mm का स्टोन है या 6 mm का स्टोन है तो वो कुछ नहीं कह रहा होता, बंदे को कोई पेन नहीं होती। लेकिन यही स्टोन जब किडनी से पास होता है और किडनी की नाली में आ जाता है, वो नाली जो किडनी को मसाने के साथ जोड़ रही है उसे कहते हैं यूरेटर। तो वो नाली जो सी उसका इनर डायमीटर 7.5 mm होता है। तो वो स्टोन जो है ना उस नाली में फंस जाता है, उसको चोक कर देता है। ये ऐसे ही जैसे आप वॉश बेसिन खोलें फुल स्पीड पे आप वॉश बेसिन खोलेंगे तो अगर उसका ड्रेन पाइप ठीक है तो उसमें पानी खड़ा नहीं होगा बल्कि ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ड्रेन पाइप ठीक नहीं है तो फौरी तौर पे वॉश बेसिन भर जाएगा और पानी जो है ना बाहर छलकने लग जाएगा। सो इस तरह होता है कि मतलब किडनी में से अगर स्टोन उसकी नाली में आ गया तो नाली में आके वो स्टोन फंस जाएगा और मतलब नीचे को ट्रेवल करेगा। लेकिन जब जितना आप पानी ज़्यादा पीते जाएंगे गुर्दा और फूलता जाएगा और पेन बढ़ती जाएगी। सो जब आपको ये शक हो कि ये गुर्दे की पेन है, मतलब अचानक स्टार्ट हुई और ये पेन पानी के साथ बढ़ती है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल कम करते हैं अब उस वक्ती तौर पे। आम तौर पे ये लोग वैसे भी पानी कम पीने के आदी होते हैं, आम तौर पे देखा गया। और अब पेशेंट का सबसे पहले इसमें यूरिन कंप्लीट का टेस्ट भिजवाया जाता है। पेशेंट को पेन किलर तो ऑब्वियसली सबसे पहले दिए जाते हैं, यूरिन कंप्लीट एक अल्ट्रासाउंड उसकी करवा ली जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से बेहतर होता है कि इसमें अगर सीटी स्कैन करवा लिया जाए, प्लेन सीटी स्कैन KUB करवा लिया जाए तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। और इसके साथ जो है पेशेंट को ये मतलब इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो पैदल ज़्यादा चले, वॉक ज़्यादा करे, क्योंकि जो स्टोन गुर्दे की नाली में आ गया वो स्टोन नीचे ट्रैवल करने लग जाता है। अगर आप चलेंगे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ट्रैवल करेगा। हाँ, पेशेंट को इसके लिए पेन फ्री करना बड़ा लाजमी है। तो जब पानी का इस्तेमाल आप उसका महदूद करेंगे और तो मतलब पेशाब कम पैदा होगा और गुर्दे का फैलाव कम होगा, जिससे पेन कम होगी। दूसरा, आप उसको पेन किलर दे रहे हैं, उसको इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सोजिश कम करने वाली दवाई भी साथ दें, या पेन किलर ही ऐसे सिलेक्ट करें जिससे सोजिश कम होती है, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम। और पेशेंट को आपने कहना है कि वॉक करे, जंप करे, अगर उसे रस्सी टापनी आती है तो रस्सी टापे, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे, ताकि ग्रेविटी का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आए और वो जो है स्टोन उसका जो है ना नीचे की तरफ ट्रेवल करे। पेशेंट को आपने ये हिदायत देनी है। इसके साथ आप पेशेंट को अल्फ़ा ब्लॉकर वो दवाइयाँ होती हैं जो मसाने को रिलैक्स करती हैं, मतलब और ये जो गुर्दे की नाली का नीचे का हिस्सा होता है ना, इसको रिलैक्स कर देती हैं। सो वो साथ ऐड करें ताकि वो स्टोन जो है जब वो नीचे वाले पोर्शन में आए तो वहाँ से इजीली पास हो जाए। सो इस तरह से इस पेशेंट की इमीडिएट जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उसका सीटी स्कैन जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो सीटी स्कैन में आपको पता लगेगा कि एक स्टोन है या मल्टीपल स्टोन है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक किडनी में जो स्टोन होता है उसमें से मतलब 4 स्टोन पड़े हुए हैं, एक गुर्दे की नाली में आ गया, बाकी 3 गुर्दे में पड़े हुए हैं और दूसरी साइड पे भी गुर्दे में स्टोन पड़े हुए हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही स्टोन होता है जो सिर्फ गुर्दे की नाली में आया होता है। मतलब ये सिनेरियोज तो डिफरेंट है। तो जब एक स्टोन गुर्दे की नाली में आया तो फिर पेशेंट को हम चांस देते हैं, टाइम देते हैं उसको कि ये स्टोन जो है नीचे पास होता जाए। पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं, उसको कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम रखें और वॉक करता रहे। तो बहुत सारे पेशेंट्स के स्टोन इस तरह मैंने निकाले हैं। आप बाकी जो मेरे कोलीग यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी निकाले हैं।
तो मतलब इस तरह से स्टोन को निकाला जा सकता है। और यूरिन को अल्कलाइज कर देते हैं, मतलब यूरिन की जो पीएच है उसको बढ़ा दिया जाता है, यूरिन को की तेजाबियत को ख़त्म किया जाता है। इसके लिए सिट्रालका का सिरप दिया जा सकता है या पोटाशियम सिट्रेट की गोली दी जा सकती है यूरिन की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए, ताकि स्टोन को ये डिज़ोल्व करती है, ये स्टोन के अनबॉन्ड करती है इसकी क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल्स अनबॉन्ड होती हैं तो स्टोन का वाया भी कम होता है और स्टोन के नीचे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह मतलब पेशेंट की हिस्ट्री इसमें मैटर कर रही होती है। पेशेंट आपको आगे बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो अभी कुछ टाइम पहले खून आया और मुझे लगा कि कुछ चीज़ निकल गई, इसका मतलब है कि उसका स्टोन निकल गया। पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि स्टोन को कैच करना है जब स्टोन निकले, क्योंकि अगर स्टोन को कैच कर लेंगे तो इस स्टोन का तजिया हो जाएगा, इसका एनालिसिस हो जाएगा और पता लग जाएगा इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। और अगर हमें स्टोन की कॉम्पोजिशन पता लग जाए तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम उसको फ्यूचर में स्टोन फॉर्मेशन से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हम उसको काफ़ी हद तक इसलिए बचा सकते हैं कि हमें कॉम्पोजिशन पता होती है कि इसको फलानी वजह से स्टोन बना है, उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। 50,000 डिफरेंट टाइप के स्टोन आज तक मिल चुके हैं और उनकी प्रिवेंशंस डिफरेंट होती हैं। बहरहाल एक जनरल प्रिवेंशन होती है, जब स्टोन निकल गए, क्लियर हो गए, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इतना पानी पिएं कि आपको दिन में 1.5 लीटर तक पेशाब आए। उसके बाद जैसे मतलब बीफ को, जनरली बीफ को मना कर दिया जाता है कि बीफ कम खाएं अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है। और अगर ऑक्सलेट का स्टोन है तो उसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल कम करें। और इसके साथ पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं हम पेशेंट का। अब इसमें लोग कहते हैं जी डेयरी प्रोडक्ट जौन सी है, दूध हो गया, दही हो गया, इनमें तो कैल्शियम होती है तो उससे तो स्टोन ज़्यादा बनता है, तो ऐसा नहीं होता। कैल्शियम से स्टोन ज़्यादा नहीं बनता, कैल्शियम बल्कि उस ऑक्सलेट के साथ जो मैदे में ही बॉन्ड बना लेती है और वो पखाने के रास्ते निकल जाता है, वो ऑक्सलेट जज़ब ही नहीं होता ताकि वो गुर्दे तक पहुंचता ही नहीं है। तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस इस तरह से कम किए जा सकते हैं। सो नटशल में अगर मैं बोलूँ तो स्टोन कैच करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टोन की जब भी पेन हो तो मतलब आप एक तो सीटी स्कैन लाजमी करवा लें। अल्ट्रासाउंड से मतलब सेम प्राइस है अब तो दोनों की, 4,000-5,000 अल्ट्रासाउंड का लगता है और 5-6,000 में सीटी स्कैन हो जाता है। बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो सीटी स्कैन इससे भी सस्ता 1,000-2,000 रुपये में प्लेन सीटी स्कैन हो जाता है। बहुत सारे प्राइवेट सेटअप ऐसे हैं जो अब 5 से 6,000 में, 7,000 में सीटी स्कैन, प्लेन सीटी स्कैन करके दे देते हैं। तो सीटी स्कैन इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव इन माय ओपिनियन इन स्टोन डिजीज़। मतलब अगर हमें ये शक है कि स्टोन थे उसमें सीटी स्कैन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सो सीटी स्कैन करवाएं बजाय इसके कि अल्ट्रासाउंड आपने करवानी है। और सीटी स्कैन 1 मिनट में हो जाना है। सीटी स्कैन करवाने से पहले मतलब फुल मसाने के साथ करवाएं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा प्लेन सीटी स्कैन। इसके अलावा जो सा पेशेंट के एनालिसिस के मुताबिक भी उसकी उसकी डाइट को मॉडिफाई किया जाता है और एक जनरल मॉडिफिकेशन के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा जो सा है मतलब कुछ स्टोन फैमिलियल भी होते हैं। आप देखें ना, एक पेशेंट है उसको उसमें राइट साइड पे स्टोन पैदा हो रहे हैं, लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जी मुझे राइट पे 3 दफ़ा स्टोन पैदा हो गया लेकिन लेफ्ट में आज तक नहीं हुआ। तो दोनों किडनीज यूरिन बना रहे हैं, वही यूरिन है, वही ब्लड है, दोनों किडनीज में जा रहा है। तो उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स भी आते हैं। मतलब एक किडनी है उसकी ड्रेनेज इतनी फ्री नहीं है तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो मतलब इसका मतलब एक साइड पे स्टोन बन रहा है, दूसरी साइड पे नहीं बन रहा है। दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि मतलब जिस्म में जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी उनके लेवल जो है डिस्टर्ब हुए हैं। ये क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ। इसमें फिर कंप्लीट मेटाबॉलिक वर्कअप हम करवाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं गले में, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इनका बड़ा रोल होता है। तो इनका जो है ना इनको उन लोगों में जिनमें बड़े बड़े स्टोन हैं और जल्दी से स्टोन बन जाते हैं, मतलब आपने निकाला कुछ 2 महीने 4 महीने के बाद देखा तो फिर स्टोन फॉर्मेशन होगी, तो इसमें पैराथायराइड हार्मोन को डेफिनेटली करवाना चाहिए। और मतलब
स्टोन का वर्कअप जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों में मेल नरिशमेंट की वजह से वेजाइकल स्टोन बन जाते हैं, मतलब वेजाइकल स्टोन हैं मसाने के स्टोन। तो स्टोन की बहुत सारी टाइप्स हैं। इस पे अगर हम बात करें, मतलब एक एक अब हम स्टोन की टाइप को पकड़ लें तो उस पे हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस तो आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन देना था, जो कि मेरा ख्याल है कि इससे आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आप